दिल्ली की कुतुब मीनार की तरह ही मेवात की ये मीनार बहुत दूर से ही नजर आ जाती है। आसमान से बातें करती ये मीनार यहाँ के लोगों ने अपने शहीदों की याद में बनवाई है। आप जानकर हैरान होंगे कि हथीन विधानसभा के रूपड़ाका गांव में 19 नवंबर 1857 के दिन एक ही दिन में सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी। राज खां, पीर खां, समी खां जैसे 425 क्रांतिकारी अंग्रेजों के साथ आमने सामने की लड़ाई में शहीद हुए, जिन्हें यहां के लोग बड़ी इज्जत के साथ याद करते हैं। नफरत की राजनीति करने वालों के लिए ऐसे शहीद स्मारक एक सबक की तरह हैं। रूपड़ाका की ये मीनार अपने क्रांतिकारियों को नमन कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही है। 425 क्रांतिकारियों के नाम यहाँ के लोगों की जुबान पर आम हैं और इनमें से भी 400 से ज्यादा मेव मुसलमान हैं। ऐसी समृद्ध विरासत वाला मेव आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि उसका खोया हुआ वकार उसे जरूर हासिल होगा। वजूद होगा मेरा मुजस्सम कभी न कभी, अभी तो तेरी फजाओं में बिखर रहा हूं मैं। हरियाणा में मेवों का मजबूत गढ़ है हथीन, जहां हर बार बात विकास की होती है, लेकिन वोट जाति, गोत्र और इलाके के आधार पर ही पड़ता है। हथीन सीट पर इस बार बीजेपी के मनोज रावत, कांग्रेस के मोहम्मद इसराइल, इनेलो के तैयब हुसैन और निर्दलीय केहर सिंह के बीच चुनावी दंगल है। पाकिस्तान के समर्थन में कथित तौर पर लगे नारे, मॉब लिंचिंग और गौ तस्करी का इस बार सबसे ज्यादा शोर है। यहाँ के मेवों को मोदी से ज्यादा ऐतराज नहीं है, लेकिन उसे अपनी जड़ों की सबसे ज्यादा चिंता है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। हथीन के एक वीडियो का बड़ा शोर है, जिसमें एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये आरोप लगाया जा रहा, मामला भी मामले में जांच चल रही है। लेकिन हमारी मुलाकात वसीम से हुई है। वसीम बता रहे हैं कि ये उस रैली को कवर कर रहे थे और इन्हीं के अकाउंट से वो वीडियो जो लाइव स्ट्रीम हो रहा था, और आपका जो वीडियो है वही एडिट करके जी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ वो नारा लगाया गया। वहाँ मौजूद थे? हाँ बिल्कुल मैं मौजूद था वहाँ। इस तरह के नारे नहीं थे। ये ब्रज मेवात का क्षेत्र है, यहाँ भाईचारे से लोग रहते हैं। या हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सभी भाई भाई हैं, सभी एक तरह से एक समान रहते हैं, सभी को बराबर का सम्मान मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हमारा हिंदुस्तानी खून। पता चला कि नहीं? देखिए चुनाव का टाइम है, इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है चुनाव के टाइम पे आम होते रहते हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा था। इलेक्शन को लेकर क्या बातें हो रही हैं? कुछ खबर है? हाँ खबर है। क्या चल रहा है? चल रहा कांग्रेस को चल रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इस दाढ़ी टोपी की वजह से कभी कोई दिक्कत होती है क्या? जब गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, कहीं कोई परेशानी हुई कभी? नहीं जी, सुनी है, हो जावे कुछ। हाँ हुई। हाँ। मेरे संग तो ना हुई। आपके साथ नहीं हुई, चलिए अल्लाह का शुक्र है। हाँ। लेकिन और लोगों के साथ होती है, वो खबर मिलती तो कैसा लगता है? तो लगता है तो बढ़िया ना है। ये बात तो बड़े भाई बंदी रहनी चाहिए। भाई बंदी रहनी। हाँ, इज्जत होनी चाहिए सबकी। मैं तेरी करूँ तू मेरी करे इज्जत, तो फिर ऐसे ही टाइम कटेगा यहाँ। हम इस वक्त हथीन में दादा बहाड़ उटावड़ चौक पर हैं। ये चौक यहाँ के लोगों के लिए बड़ी खास है, लेकिन इसकी हालत आप देख लीजिए, और इससे एक बड़ी खास कहानी जुड़ी हुई है। दादा बहाड़ वो नाम है जिनका नाम पूरे मेवात में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इसकी वजह दरअसल ये है, अकबर बादशाह ने मेवात से रिश्तों को ठीक करने के लिए यहाँ के एक जमींदार की बेटी से शादी करना चाही। मेवात की बेटी अकबर के महल पहुंच गई, लेकिन ये बात मेवात के लोगों को नागवार गुजरी। महापंचायत हुई, फैसला ये हुआ कि मेवात की बेटी को अकबर के महल से वापस लाया जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा और ये कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। फिर दादा बहाड़ ने ये बीड़ा उठाया कि वो मेवात की बेटी को वहां से निकाल कर लाएंगे। एक गो की मदद से दादा बहाड़ अकबर बादशाह के महल में दाखिल हुए और मेवात की बेटी को वहां से निकाल भी लाए, और इसी वजह से मेवात में दादा बहाड़ का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और उनके नाम पर यहाँ पर ये चौक बनाई गई थी। उसकी क्या हालत अभी है आप देख सकते हैं। हथीन सीट पर अभी तक कोई भी कैंडिडेट लगातार 2 चुनाव नहीं जीत सका है। पिछली बार बीजेपी के प्रवीण डागर ने जीत हासिल की थी, मोहम्मद इसराइल दूसरे नंबर पर और बीएसपी के तैयब हुसैन तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी ने इस बार टिकट बदलकर नया दांव खेला है और इसका कुछ असर भी दिखाई देता है।
मेव बाहुल्य इलाके में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो का सबसे ज्यादा शोर है। हथीन विधानसभा के उटावड़ मोड़ इलाके पे इस वक्त हम हैं और कुछ लोग यहाँ हैं। थोड़ी बारिश हो रही है इस वक्त। जरा उनसे समझते हैं कि कैसे वोटिंग होनी। भाई क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब, क्या करते हैं भाई आप? मैं तो खेती बाड़ी करूँ। खेती बाड़ी सब ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। बच्चे क्या कर रहे हैं? अब बच्चे वैसे कोई गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, कोई मतलब छोटे मोटे काम करे, कोई खाट और इलेक्शन की क्या बातें हो रही है अली मोहम्मद साहब? इलेक्शन तो बढ़िया चल रहा है, यही हैं? बहुत बढ़िया। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? यहाँ हाँ, ये क्षेत्र जी मालिक और जीते, इनमें दोनों बराबर के जोर हैं और बल्कि तीन उनमें ही। मतलब बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल। हाँ। हैं? राशन वगैरह मिल रहा है आपको? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। और हेल्थ कार्ड वाला फायदा मिलता है? हाँ। अच्छा, बीजेपी के साल में आपके विधायक थे बीजेपी के? जी? काम आपके विधायक बीजेपी के हैं ना? हाँ, कुछ काम हम करवाया खूब उन्होंने? काम करवाया है उनमें, खूब काम करवा बहुत दिया। से राजस्थान में पैसा दिए हैं हमारे सरपंच लोग खूब। अच्छा। अब चाहे उन्हें करा या ना करा, अच्छा, नहीं कोई कमी ना छोड़ी, काम कराया। विकास करा तो टिकट क्यों ना मिला उनको? भाई अब ये तो उनकी आप बात लोग है आवाज लगाते हैं कि भाई उनको टिकट भाई दो। आवाज इसकी फिदा है इस बार भाई यहाँ पर? या हम तो इसराइल को देंगे। इसराइल कांग्रेस वाले भाई साहब हैं? अच्छा, ये इसराइल का आप नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इनेलो की बात कर रहे हैं, तैयब की बात कर रहे हैं। कोई वालू देगो, कोई वालू देगो, हाँ। कोई बीजेपी के लो देगो, हाँ। ये चलेगा। कौन जीतेगा यहाँ से, कुछ लग पा रहा है? मुकाबला पिछली तिकोणिया। बार प्रवीण डागर को जिता दिया था आप लोगों ने। जिता दियो जितनी कौन मुकाबला तो। हथीन सीट पर जाट वोटर करीब 28% और मुसलमान वोटर करीब 50% है। बीजेपी की जीत का रास्ता मेव वोट के बंटवारे और जाट वोट की एकजुटता से निकलता है। वहीं हिंदू वोट का बंटवारा कांग्रेस को प्रोटीन देता है। हम इस वक्त हथीन विधानसभा के नौहरिया इलाके में हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है इसलिए बैठक में लोगों का मजमा लगा हुआ है, अखबार पढ़ा जा रहा है। बाबा नाम क्या आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन साहब, क्या खबर है भाई आज की बड़ी? ये बड़ी खबर नहीं जी, ये देख रहे हैं इलेक्शन के बारे में क्या आया क्या। अच्छा, हथीन विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में बताइए। हथीन विधानसभा क्षेत्र में तो ज्यादा कांग्रेस का चल रहा है जी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का। और दूसरा नाम किसका चल रहा है? दूसरा नाम तो तैयब हुसैन का। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तैयब और इसराइल साहब के झगड़े में जो है वो बीजेपी वाले निकाल ले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। पिछली बार प्रवीण डागर जीते ऐसे थे। ऐसे ही हो सकता है, हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता ये है। भी हो सकता है। अक्सर वो सुनाई देता है ना कि मवेशी लेके जा रहे हैं, लोगों ने लिंच कर दिया। वो हाँ, वो सही बात है आपकी, क्योंकि मैं यहाँ ड्राइविंग नहीं करता, मैं चेन्नई में ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, चेन्नई में मैं चेन्नई में करता हूँ और मुझे 39 साल हो गए वहीं वहीं रहने वाले यहाँ रहने वाला, मैं यहाँ इसी गाँव का। जब ये खबरें सुनते हैं आपकी किसी ड्राइवर के साथ लिंचिंग हो गई तो फिर कैसा लगता है? देखो वहाँ हमें अखबार पढ़ने को तो मिलता नहीं है। अच्छा, मौका और नहीं होता। मौका ही नहीं है, अखबार हिंदी का अखबार ही नहीं है। और मोबाइल पर हम भरोसा करते नहीं, क्योंकि मोबाइल पर तो सारी बात ज़्यादातर झूठी होती है। ये बड़ी आपने अच्छी बात कही कि मोबाइल की बातों पर भरोसा नहीं हाँ। करते। ओहो, लेकिन बड़ी तकलीफ होती होगी इस तरह की खबरें जब सुनते देखो जब कभी इधर आते जैसे यूपी एमपी में घुसते हैं, जब अखबार में पढ़ने को मिलता है तो जब मालूम पड़ता है हमें ये बात का कि भाई यहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, ऐसा मालूम पड़ता है हमें। तो ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी बाबा? ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो नस्ल ही खराब है, जब जिसकी नस्ल खराब हो जाती है ना वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। किसकी बातें हो रही हैं बैठक में फिर? ये तो राजनीति की चल रही है जी। क्या राजनीति में क्या चल रहा है? यहाँ तो कांग्रेस का ही हो है कांग्रेस का जी। बहुत सारे लोग उधर कह रहे थे कि गांव का ये है तैयब हुसैन, वो जीतेगा। वो इसकी 100 वोट भी ना जी, पूरे गांव में 10,000 वोटों में जी। अच्छा, 10,000 में 100 वोट भी निकल जाए तो गारंटी है जी, मतलब इसराइल ही जीतेंगे। इसराइल जीतेंगे। इसराइल की वोट है जी। जीत हुई तो अल्लाह जाने किसकी होगी किसकी ना होगी। यहाँ तो और बीजेपी चौधरी वाले? इसराइल यहाँ नहीं है जी, हैं? कुछ नहीं है जी। पिछली बार प्रवीण डागर को जिताया आप अब लोगों ने? नहीं था जी। हैं? अब उसको जो उसके आदमी है वही नहीं रहे उसके पास जी। हाँ। प्रवीण का आदमी उसके पास नहीं रहे। अब क्या नाम है बाबा? मेरा नाम हारून। हारून। हाँ, चाय की दुकान आपकी है? चाय की दुकान है। चाय की दुकान वाले बड़े नाम कर रहे हैं आप, हाँ, पता है नाम है, आपको? प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मैं भी। आप भी? हाँ। अरे भाई क्या बात है। तो इलेक्शन में खड़े होंगे कि नहीं? अगले प्लान में। अगले में प्लान है। पैसे इकट्ठे कर लूँ ना। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं वो है। तो अल्लाह जाने। हैं? वो तो अल्लाह तो जाने। प्रधानमंत्री अगले 5 साल के बाद आप ही बनने हाँ, वाले सब मर जाएंगे फिर मैं रहूँगा प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, अभी सबको जिंदा रखते हैं, है ना? सब सभी जिंदा रहेंगे तभी तो आप सभी प्रधानमंत्री जिंदा। बनेंगे। हाँ। तब तो कुछ मजा आएगा। हाँ, खैर, अब की यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव जीत रहा है इसराइल इसराइल जी। अब हम हथीन इलाके में हैं। कहा जाता है कि कोई हाथी सिंह थे,
उनके नाम पर ही ये इलाका जो है आज हथीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और ख़ास बात इस इलाके की ये है कि 1803 में नवाब फैजुल्ला बेग को ये इलाका जागीर के तौर पर मिला और ये वही फैजुल्ला बेग हैं जिनकी बेटी दिल्ली में मिर्ज़ा असदुल्ला खां से ब्याही गई थी। वो गालिब जिनके अशार आप खूब पढ़ते हैं, उनका ये दरअसल ससुराल है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल है, क्या बातें हो रही हैं। क्या नाम बाबा आपका? मेरा नाम जफरुद्दीन है। जफरुद्दीन साहब क्या करते हैं भैया आप? ये मेहनत मजदूरी करा। मेहनत मजदूरी करें। तो मिल रहा है काम हम सब? ना काम ना मिल रहा है सरकार में। अच्छा, बीजेपी में काम ही ना मिलो। अच्छा, कड़ी तोड़ रहा के बस ऐसे ही है कि अपने दिन नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो किसकी सरकार में काम मिलेगा फिर? कांग्रेस की में। कांग्रेस की में। हाँ। इलेक्शन की क्या बातें हो रही, जरा वो भी बता दो। इलेक्शन सर, लोगों देखो आप किसी से बात कर लो, हम तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को चाह रहे हैं जी। और हम फिलहाल हतीन में जी सर, हम तो चौधरी यहाँ का मुसलमान कांग्रेस को चाह रहा है कि यहाँ का पूरी 36 बिरादरी कांग्रेस को चाह रही है जी। क्या हाल है आपके इलाके का, जरा बताइए। हाल बढ़िया आज फिलहाल तो कांग्रेस की लहर चल रही है। अच्छा। हाँ। नहीं, एक साहब हमसे कह रहे थे यार कि आजकल हर तरफ गोश्त को लेकर के, मीट को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। ना, ये तो एक बीजेपी के ये RSS वाले कर वो करा। कह रहे थे कि अपनी बिटिया के लिए बकरे का गोश्त लेकर के जा रहे थे और गाय का गोश्त क्या पकड़ लिया गया। ये सब क्या हो रहा है इधर? हम बस ये तो बीजेपी वाले इनकी उरे है, थोड़ी सी राजनीति कराएं ये पे मीट या मंदिर मस्जिद पर, इन पर नहीं, और कोई बात नहीं। भाईचारा हतीन। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, हुड्डा साहब अच्छा CM है। अच्छा। इसलिए वोट उसके लिए जाएगा। तो खट्टर साहब ने कुछ किया हुआ नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, खट्टर साहब भी अच्छा आदमी थे। हाँ। लेकिन उनकी कोई बुराई नहीं थी। अच्छा। हाँ, खट्टर साहब। लेकिन आपके इलाके पार्टी बुराई करती है, खट्टर साहब बुराई नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। हथीन विधानसभा की एक बड़ी खास चीज है जो आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पटरा कह लें, पीढ़ा कह लीजिए। देखिए कितनी सजावट इसमें की गई है, कैसे रंग रोगन किया गया। छोटे साइज का भी है ये और ये बड़े साइज का है। और ये देखिए इनका बड़ा भाई है, ये तख्त कहलाता है और ये मेवात इलाके में सिर्फ हथीन में ही बनता है। और बड़ी खास चीज है यहाँ की, शादी ब्याह में ये यहाँ पर बेटियों को दहेज के तौर पर ये सारी चीजें दी जाती हैं। इसके बगैर जो जहेज है उसको वीरान माना जाता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। बाबा, ये आपका ही काम है? हाँ जी, हमारा ये आपका काम है। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। तो ये जो तख्त है बड़ा वाला, ये कितने का है? ये 7,000 रुपए। 7,000 का। और जो पटरा है, पीढ़ा है, वो 200 रुपए का। 200 रुपए का। हथीन ने हिंदुस्तान को शाहबाज अहमद जैसा क्रिकेट स्टार भी दिया है, जिसे यहाँ के युवा अपना आइडल मानते हैं। यहाँ खेल को लेकर सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और यूथ का रुझान भी है। हथीन विधानसभा के शिकरावा इलाके में हमारी मुलाकात हुई है शाहबाज अहमद से। इनको आपने क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी करते देखा होगा। RCB के लिए 4 बार खेल चुके हैं शहबाज, SRH के लिए खेल चुके हैं और टीम इंडिया के लिए भी शाहबाज अपना कमाल दिखा चुके हैं। लेकिन शाहबाज, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके विधानसभा के इलाके में स्पोर्ट्स को लेकर के आपके निकल के जाने के बाद अब कैसे हालात हैं? सर, मेरे जाने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले उस टाइम पे जब मेरे बंगाल जाने से पहले यहाँ ग्राउंड्स नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ से निकल के बंगाल के लिए खेलते थे पहले? मैं बंगाल गया था 2015 में। उसके बाद हमारे नूह में अभी ग्राउंड भी हैं, 2 ग्राउंड हैं अभी। तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है, लेकिन अभी भी जो कमी है हमारी मेवात डिस्ट्रिक्ट को बने काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वो अभी भी नहीं मिली है। अगर वो मिलेगी तो और अच्छे अच्छे प्लेयर सामने निकल के आएंगे। शाहबाज के यहाँ से निकलने के बाद कोई और शाहबाज, कोई और XYZ क्रिकेटर निकला, कोई और प्लेयर निकला है? नहीं, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अभी इतना ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जूनियर हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में इनेलो का असर ज्यादा नहीं है, लेकिन मेव बेल्ट की हथीन सीट पर लोगों को इनेलो के चश्मे से इलाके का विकास नजर आ रहा है। तैयब हुसैन के साथ लोगों की सिंपैथी और मेवों का साथ दोनों है, लेकिन जीत के लिए तैयब हुसैन को भी कुछ हिंदू वोट की जरूरत जरूर पड़ेगी। हथीन विधानसभा में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है और अब हम रूपड़ाका गांव में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि चुनाव का वक्त बड़ा करीब आ चुका है, कैसे और किन मुद्दों के साथ वोटिंग होने वाली है। क्या नाम भैया आपका? अलीजान। अलीजान साहब, क्या करते हैं भैया आप? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम है, तो जरा सड़कों की हाल बताइए, कैसा है? सड़कों का हाल हमारे यहाँ का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। दूसरे जिलों में जब जाते हैं वहाँ किस हाल में सड़कें मिलती हैं? वहाँ बढ़िया मिलती है। वहाँ बढ़िया मिलती है। तो आपके यहाँ ऐसा हाल क्यों है? हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं करा था। अच्छा,
कोई आया ही नहीं हथीन विधानसभा में ऐसा कैंडिडेट जिसने काम कराया हो। तो इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट दिखाई दे रहा है जो आपकी परेशानियों को दूर करेगा? तैयब हुसैन भीमसी का, इंडियन नेशनल लोक दल जी। अच्छा जी, विधायक हैं डागर साहब, उन्होंने कुछ किया आपके लिए? नहीं जी, हमारे लिए तो कुछ अभी तक किया नहीं है, कुछ भी नहीं आप किया। लोगों ने चुना था पिछली बार उनको? सर चुना था तो इसीलिए तो चुना था जी, लेकिन कुछ किया नहीं तो क्या कर सकते। तो इस बार कैसे फैसला होगा? हर बार गड़बड़ी हो रही लग रहा है, ऐसा है जी। इस बार हम तैयब हुसैन भीमसिका को जिताएंगे इंशाल्लाह, उससे हमें उम्मीद है। हम और इतने इलाकों से हो आए, खासतौर से मेवात का जो मुसलमान है वो कांग्रेस बड़ा कह रहा है, लेकिन यहाँ हम इन लोगों की बात सुन रहे हैं। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो पहले हमने मंत्री बना लिया, उसने कुछ काम नहीं किया। उसकी सरकार हतीन इसराइल साहब के पिताजी जो है हतीन से सरकार चली, उसका नाम था उसके पिताजी का, है ना, वो तो कुछ नहीं था। मंत्री जब भी यही था इसराइल साहब, इसने सिवाय नुकसान के फायदा कुछ नहीं किया। लड़के लगाए, सब पैसा लेके लगाए, बगैर पैसा के इसने कोई काम नहीं किया। अंग्रेजों ने हथीन विधानसभा में क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए रूपड़ाका समेत 7 गांवों को जलाकर खाक कर दिया था, लेकिन आज भी हथीन में दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनके घर के लोगों ने हिंदुस्तान की जंगे आजादी में अपना लहू दिया, शहीद हुए। हथीन विधानसभा की शहीदी मीनार यहां के लोगों के लिए सम्मान और गौरव का प्रतीक है, लेकिन जिंदगी सिर्फ सम्मान और गौरव से नहीं चलती। चुनावी वादों का शोर यहां के लोगों के लिए उम्मीदों का एक और नया साल लेकर आया है, जिसके इंतजार में बरसों बरस गुजरते रहे। अब खाक उड़ रही है यहां इंतजार की, ऐ दिल ये बामोदर किसी जाने जहां के थे। हथीन से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।